टू वॉट एक्सटेंट दिस प्रेडिक्शन हैज़ कम ट्रू। ये बहुत ही नई किस्म की टाइप है जो आपको 27 जनवरी वाले आईएलटीएस एग्जाम में देखने को मिली। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसको देखकर सारे ही स्टूडेंट्स घबरा गए थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इसको कैसे लिखना है। कोई बोल रहा है इसको हम पार्टली एग्री कर सकते थे, कोई बोल रहा है कंप्लीटली डिसएग्री कर सकते थे, तो हम करें तो आखिर क्या करें। ये एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था। इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर इसका सोल्यूशन बताने वाला हूँ कि अगर आपको एग्री करना है तो आपको क्या करना है, अगर आपको डिसएग्री करना तो क्या करना है, अगर आपको पार्शियल एग्रीमेंट करना है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। इट वाज प्रेडिक्टेड दैट विद डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी पीपल इन 21st सेंचुरी वुड हैव मच मोर फ्री टाइम देन इन द पास्ट। की स्टेटमेंट को पहले समझो। मतलब जितना टाइम पास्ट वाले लोगों के पास होता था एंजॉय करने के लिए, फ्री टाइम होता था, उससे ज्यादा टाइम 21st सेंचुरी वाले लोगों के पास होगा। ये फ्यूचर में लिखा हुआ। क्यों होगा उसका रीजन उसने बताया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होगी। ये वाली प्रेडिक्शन किस हद तक सही है, ये जो टॉपिक है ये आपको लिखना तो फ्यूचर में है, लेकिन इसका कंपैरिजन आपको पास्ट में करना है। मतलब आप जो मर्जी लिखो, चाहे आप कंप्लीटली बोल दो हाँ ये स्टेटमेंट पूरी तरह से ट्रू है, तो भी आपको इसका पास्ट के साथ कंपैरिजन करना ही पड़ेगा। तो कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपने कंपैरिजन नहीं किया तो आपका आधा टास्क रिस्पॉन्स वहां पर ही मिस हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी इंट्रोडक्शन तो नहीं बताऊंगा, मैं सीधा बॉडी पैराग्राफ्स बताने जा रहा हूं। तो मैंने यहाँ पर दोनों तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर आप कंप्लीटली एग्री करते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, अगर आप कंप्लीटली डिसएग्री करते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अगर हम कंप्लीटली एग्री करते हैं तो पहला पॉइंट मेरे पास ये होना चाहिए कि फ्री टाइम मेरे पास कैसे हो सकता है। वो सारे मैनुअल काम जो हम ह्यूमन करते हैं अगर वो मशीन्स करेंगी तो मशीन्स कम टाइम लेती हैं। पहले बॉडी पैराग्राफ को समझो, आप क्या पॉइंट लिख सकते थे। जैसे many time consuming activities will be replaced by robotic machine। मैंने ये लिखा है बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी जो बहुत ज्यादा टाइम लेती हैं वो रोबोटिक मशीन्स के द्वारा रिप्लेस हो जाएंगी, जिससे क्या होगा कि जो ह्यूमन है उनके पास बहुत ज्यादा टाइम बचेगा स्पेंड करने के लिए, लेजर टाइम बचेगा अपनी फैमिली वगैरह के साथ स्पेंड करने के लिए। इसकी एग्जांपल क्या लिख सकते थे, आप लिख सकते जैसे इन्वेंशन जो स्काई ट्रेन्स में हो सकती हैं या फिर फ्लाई कार्स आने वाले टाइम एक्सपेक्टेड है कि आएंगी। उससे क्या होगा, उससे जो ह्यूमन ट्रेवलिंग में टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं उससे उनका वो वाला टाइम बचेगा और वही टाइम वो अपनी फैमिली के साथ या कहीं और स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ना इसका कंपेरिजन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट में आपको कंपेरिजन करना है पास्ट टाइम में क्या होता था। पास्ट टाइम में ये चीज होती थी कि ट्रैवलिंग के रिसोर्सेज बहुत ज्यादा लोगों के पास कम थे। अगर हम 1 या 2 डेकेड पुरानी बात करें, मतलब 10 या 20 साल पुराने टाइम में चले जाएं, तो ट्रैवलिंग के रिसोर्सेज लोगों के पास इतने नहीं थे जितने कि आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेड हैं या फिर प्रेजेंटली हमारे पास मौजूद हैं। तो मतलब आपको कंपैरिजन करके दिखाना पड़ेगा कि पुराने टाइम में जितना टाइम ट्रैवल करने में लगता था उससे कई गुना कम टाइम रिसोर्सेज में इंप्रूवमेंट होने से लगेगा और वही टाइम जो वहां पर बचेगा उसको वो अपने लेजर के ऊपर स्पेंड कर सकते हैं। तो ये आपका पहला एग्रीमेंट वाला पहला बॉडी पैराग्राफ, आप इसको ऐसे लिख सकते थे। अगर हम इसके दूसरे बॉडी पैराग्राफ की बात करें तो आप उसमें ये लिख सकते थे कि होम बेस वर्क जो है, जैसे घर बैठकर हम काम करते हैं, वो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और वो रिप्लेसमेंट किसकी करेगा, जो हम मैनुअल काम करते हैं, मतलब जो हम फिजिकल काम करते हैं, ऑफिस में जाकर काम करते हैं, को रिप्लेस कर देगा और ज्यादातर काम घर से ही किए जाएंगे। जिसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि बहुत सारा टाइम लोग अपनी फैमिली पास टाइम्स में स्पेंड करेंगे। यहाँ पर पास टाइम्स का मतलब है हॉबीज, मतलब जो फैमिली बेस्ड हमारी हॉबीज होती हैं, हम फैमिली में बैठकर अपना टाइम ज्यादा स्पेंड कर सकते हैं, फैमिली की एक्टिविटीज के ऊपर हम नजर रख सकते हैं। तो ये सब आप लिख सकते थे। इसको फिर से आपको कंपेयर भी करना है कि पुराने टाइम में जो ज्यादातर जॉब डूअर्स थे, मतलब जो काम करने वाले लोग थे, वो ऑन एन एवरेज 12 घंटे से ज्यादा टाइम तो अपने काम के ऊपर ही स्पेंड करते थे, जिसलिए उनके पास टाइम बचता ही नहीं था कि वो कुछ लेजर टाइम अपनी फैमिली के साथ या अपने आप के लिए बचा पाएं। तो ये आपका दूसरा बॉडी पैराग्राफ हो सकता है अगर आप ये मानते हैं, अगर आप एग्री कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में लोगों के पास ज्यादा टाइम होगा। अगर आप लोग डिसएग्री कर रहे हैं तो पॉइंट्स तो आपके वही रहेंगे जो यहाँ पर हमने यहाँ पर मेंशन करें, वही पॉइंट्स हम मेंशन करेंगे, लेकिन उसको लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है अनडिनाइबली, मतलब हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि बहुत सारी टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज जो हैं वो रोबोट रिप्लेस कर देंगे और इंसान को थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए मिल भी जाएगा। यहाँ पर देखो वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर वर्ड यूज किया हुआ है सम। यहाँ पर मैंने लिखा एक्सेसिव टाइम, मतलब उनके पास बहुत सारा टाइम मिलेगा। यहाँ पर मैंने लिखा कि उनको थोड़ा बहुत टाइम
मिलेगा। तो यही फर्क होता है आपकी लैंग्वेज को लिखने में। तो एग्जाम्पल भी आप वही दे सकते थे जो हमने पिछले वाले में दी थी, कि जैसे एक्सपेक्टेड जो इन्वेंशंस हैं, स्काई ट्रेन्स हैं या फ्लाइंग कार्स हैं, और उसको थोड़ा बहुत पास्ट वाले जो हमारे रिसोर्सेज थे जिसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ट्रैवल वगैरह करने में, उसके साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये वाला वर्डिंग जो है वो सारी की सारी काया पलट देगा। कैसे? ह्यूमन को ज़्यादा देर काम करना पड़ेगा, हैव टू वर्क मोर एंड मोर आवर्स इन ऑर्डर टू फुलफिल ऑल देयर एक्सपेंसिव डिजायर्स। मतलब उनकी जितनी भी महंगे महंगे शौक, महंगी महंगी उनकी जो डिजायर्स होंगी, उसको पूरा करने के लिए ह्यूमंस को ज्यादा आवर्स काम करना पड़ेगा। जैसे उनको लग्जरीज कार लेनी पड़ेगी, मॉडर्न विला लेना पड़ेगा। और वो लेना क्यों पड़ेगा? क्योंकि सोसाइटी में अपने स्टेटस को मेंटेन करना पड़ेगा उनको। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर आने वाले टाइम में इतनी ज्यादा इन्वेंशंस होगी तो उस हिसाब से बंदे को अपने आप को सोसाइटी की नीड्स के मुताबिक सोसाइटी में अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत होगी। जब ज्यादा पैसे की जरूरत होगी तो ऑब्वियसली ज्यादा आवर्स काम करना पड़ेगा। तो मतलब हमने ये यहाँ पे लिखा है कि चाहे रोबोटिक मशीन टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज को कम कर देंगी, जिससे शायद हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम भी बच सकता है लेजर के लिए, फिर भी बंदे को अपने आप को अपडेटेड सोसाइटी में मेंटेन करने के लिए, अपनी जरूरतों को ज्यादा पूरा करने के लिए ज्यादा देर काम करना पड़ेगा, जिसका मतलब अल्टीमेटली उसके पास टाइम नहीं होगा। अब दूसरा जो हमारा ये वाला पॉइंट था, उसी पॉइंट को ही हम यहाँ पे दोबारा से आधार बनाकर इसको एक्सप्लेन करेंगे। ऑल्दो से हम इसको स्टार्ट करेंगे। ऑल्दो होम बेस्ड वर्क नंबर इज एक्सपेक्टेड, सारा सेंटेंस वही आएगा कि घर से जो हम काम करेंगे उसका नंबर चाहे बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा कि वर्कर्स को थोड़ा बहुत मौका मिलेगा, थोड़ा टाइम शायद वो अपनी फैमिली बेस्ड पास टाइम में स्पेंड कर सकते हैं, ऐसा उनको थोड़ा बहुत मौका भी मिल जाएगा। लेकिन फिर भी इसी टाइम के दौरान, मतलब जब वो काम करेंगे, काम करने के बाद जो उनके पास टाइम बचेगा, ऑब्वियसली जब घर पे बैठे हैं तो टाइम तो थोड़ा बहुत उनके पास बचेगा, लेकिन उनको बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट होना पड़ेगा नए नए फीचर सीखने के लिए। टेक्नोलॉजी के जितने भी अपडेट्स आते हैं उसके साथ अपने आप को अपडेट करने के लिए उनको बहुत ज्यादा थकना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट होना पड़ेगा। तो जैसे आपने देखा होगा कि भाई हमारे पास टेक्नोलॉजी तो आ गई है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी में जितने भी रोज अपडेट्स आ रहे हैं, नए नए फीचर्स आ रहे हैं, तो अगर हम उन फीचर्स को नहीं सीखेंगे, हम खुद ब खुद ही बहुत ज्यादा पीछे हो जाएंगे, सोसाइटी से बहुत ज्यादा पीछे चले जाएंगे। और जिसका नुकसान ये होगा कि हम अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएंगे और डिप्रेशन में जाएंगे, पैसा नहीं होगा हमारे पास। अल्टीमेटली अगर नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उस नई टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए, उसके नए फीचर सीखने के लिए आपको उसके ऊपर टाइम लगाना पड़ेगा। मतलब टाइम आपके पास नहीं होगा। कि जैसे आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो कि जैसे बिजनेस मीटिंग करने के लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे गूगल मीट है या फिर और बहुत सारी हैं, उसमें नए नए फीचर्स आते रहते हैं। तो अगर आप नए फीचर्स नहीं सीखोगे, वो सारे नए फीचर्स सीखने के लिए हमें टाइम स्पेंड करना ही पड़ेगा उनके ऊपर। तो डे बाय डे जितने भी फीचर्स आएंगे उसको सीखते रहना होगा। इसका मतलब ये है अल्टीमेटली कि हमारे पास टाइम नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने अपनी तरफ से पूरा बेस्ट जोर लगाया है आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए। अगर मेरी बात आपको समझ में आई है कि आपको क्या लिखना था, कैसे लिखना था, तो स्टूडेंट इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। और जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम फरवरी मंथ में है उनके लिए भी ये एक सिग्नल हो सकता है। आईडीपी वाले बार बार वो चीज़ को रिपीट करते हैं, तो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन आप लोगों को भी एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था 27 जनवरी वाले एग्जाम में प्रेडिक्शन हिट हुई थी और उसमें टास्क 1 हमारे पीडीएफ से रिपीट हुआ था। तो टास्क 1 भी अगर आपका अच्छा चला जाता है तो भी आपके अच्छे स्कोर आ सकते हैं। तो अगर आप लोग प्रेडिक्शन लेकर उसकी प्रेपरेशन करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं, तो 100% आपको बेनिफिट इसका हो सकता है। चाहिए आपको प्रेडिक्शन, तो नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं।